हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में दोस्तों। और मेरे पीछे आपको टॉपिक दिखाई पड़ ही रहा होगा। टॉपिक क्या है दोस्तों? टॉपिक है हाउ टू क्रैक आरआरबी पीओ इंटरव्यू। दोस्तों अभी कल की बात है तो आरआरबी की दोस्तों मेंस एग्जाम की लिस्ट आ गई है और वो सारे बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं फॉर द इंटरव्यू उनको बधाई हो। गाइज ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हम बेटर गाइडेंस दें जो बच्चे हमें फॉलो करते हैं, ताकि आप अपना भविष्य उज्जवल कर पाए। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जिन बच्चों का भी आरआरबी पीओ का इंटरव्यू है, अगर नहीं भी है दोस्तों तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, बिकॉज आगे काम आना आप आगे काम आएगा दोस्तों आपके। ठीक है, तो आरआरबी पीओ इंटरव्यू हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, ठीक है गाइस, हम उसकी बात करें। दोस्तों इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए काफी सारी बातें आनी चाहिए। हालांकि जो ये हमारा वीडियो है, हमने इस वीडियो को ओवरऑल बनाया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, इंटरव्यू में सबसे जो अच्छा क्वेश्चन होता है वो क्या होता है? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, अपने बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। इस पर अलग से एक वीडियो बन सकती है, वो हम बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। अभी पहले दोस्तों हम इसकी बात करते हैं, पूरा ओवरऑल इंटरव्यू कैसे होता है, किन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए, हम सारी बात आपसे करने वाले। ठीक है, आराम से देखिए। आरआरबी पीओ का इंटरव्यू कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल से पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये बताइए कि मतलब जो ये ग्रामीण का इंटरव्यू है कैसा होता है, कैसा है, मतलब कितने मार्क्स का होता है और कौन कौन से इंटरव्यू होते हैं, क्या कोई डिफरेंस इसमें है। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात ये गाइस, देखो वैसे तो अगर आप अपने इंटरव्यू की बात करते हैं भाई लोग, हाँ, तो वैसे तो गाइस क्या होता है, जो आपका इंटरव्यू होता है दोस्तों वो होता है 100 नंबर का। ठीक है, 100 नंबर का होता है इंटरव्यू। लेकिन दोस्तों जब आपकी फाइनल मेरिट बनती है, ठीक है, तो जो आपने अपने रिटन एग्जाम में, ठीक है, जो आपने अपने रिटन एग्जाम में दोस्तों मार्क्स पाए, तो बेटा उसको हम डिवाइड करते हैं 80 नंबर में, 80 मार्क्स में। ठीक, और जो गाइस आपका इंटरव्यू होता है दोस्तों, तो गाइस इसको डिवाइड किया जाता है 20 मार्क्स में। ठीक है, और फिर आपके मार्क्स यहां पर आते हैं और उसके हिसाब से आपकी बनती है परसेंटाइल। ठीक है, तो वैसे तो आपका इंटरव्यू 100 नंबर का होता है, लेकिन जब फाइनली मेरिट बनती है तो उसे 20 नंबर हम करते हैं कन्वर्ट, और 20 में फिर आपका नंबर हम करते हैं कन्वर्ट दोस्तों। तो पहले ये जान लीजिए। ठीक, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये मैंने आपको समझा दिया, देख लीजिए दोस्तों। हाँ, अब दूसरा पॉइंट दोस्तों देखिए, अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे ख्याल से, तो हर बच्चा हर एग्जाम देता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर ध्यान से हम देखें तो हमें 3 बार पीओ बनने का मौका मिलता है। कैसे दोस्तों? एक बार ग्रामीण बैंक में, ठीक है, एक बार आपका आईबीपीएस नेशनलाइज्ड बैंक में, ठीक है, और एक बार दोस्तों आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ दोस्तों। ठीक है, तो आपको 3 बार मौका मिलता है कि आप 3 बार पीओ बन सकते हैं एक साल में। हाँ, यानी 3 एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए, या 2 कर लीजिए, या 1 ही कर लीजिए, आप पीओ बन जाएंगे। ठीक, तो गाइस अगर 3 बार आपके एग्जाम होते हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब आपका इंटरव्यू 3 बार होगा। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि सर एक बात बताइए कि क्या इन तीनों पीओ के इंटरव्यूज में दोस्तों क्या कुछ डिफरेंस होता है? देखो क्लरिकल पे इंटरव्यू नहीं होता है, पता आपको, केवल पीओ जो हमारा लेवल है उस पर इंटरव्यू होता है। तो क्या डिफरेंस है गाइस, हम इसकी बात आपसे थोड़ा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आरआरपीओ और आईपीएस, इसमें आपका जीडी नहीं होता है। जीडी इसका मतलब बेटा क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ग्रुप डिस्कशन। लेकिन दोस्तों आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होता है और आपका दोस्तों जीडी भी होता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सा और टफ हो जाता है सिलेक्शन लेने के लिए। पीआई का मतलब पर्सनल इंटरव्यू, जैसे आप बोलते हो इंटरव्यू, आप चाहें तो बोले इंटरव्यू, आप चाहे बोले तो पीआई बोले, पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, यानी बेटा यहां पर और यहां पर आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू। तो जो बच्चे ग्रामीण बैंक पीओ का इंटरव्यू देने वाले हैं दोस्तों, तो आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू, आपका जीडी नहीं होता है, तो 1 हर्डल आपका कम हो गया। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस होता है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम ही होते हैं दोस्तों। हाँ, अगर आप ग्रामीण बैंक की बात करें इसकी, तो इसमें थोड़ी सी मेहनत हमारी बढ़ जाती है। जी हाँ, इसमें थोड़ी सी मेहनत हमारी बढ़ जाती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि बेटा ये ग्रामीण बैंक का इंटरव्यू है, तो आपको थोड़ा सा रूरल एरियाज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए दोस्तों। जैसे बैंकों के ग्रामीण स्तर पर कौन से प्रोडक्ट होते हैं, या ये बैंक इन्हीं के बारे में, ये बैंक कैसे डिफर करते हैं कमर्शियल बैंक से, ग्रामीण बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कैसे डिफर करते हैं,
नाबार्ड इसमें क्या काम करता है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम क्या है, तो ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। यानी ग्रामीण बैंक के लिए थोड़ा आपको और करनी पड़ती है मेहनत, जो मेरे को यहां नहीं करनी पड़ती है, डेफिनेटली नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तो हमने थोड़ा सा आपको बताया कि मतलब इंटरव्यू आपका होता है कैसे डिफर करता है दोस्तों, और किसी इंटरव्यू से कैसे डिफर करता है, और कितने मार्क्स का ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दूसरी बात करते हैं इंपॉर्टेंस की दोस्तों, कि क्या इंपॉर्टेंस है इंटरव्यू का, हम क्यों इंटरव्यू देते हैं, क्या वाकई इंटरव्यू काफी सेंसिटिव होता है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे टाइम की बात करें, जब मैं था एग्जाम में दोस्तों, तो बेटा हम लोग के टाइम पर क्या होता था कि हम लोग के टाइम पर जो मेंस के मार्क्स हैं, मेंस नहीं, हमारे टाइम पर प्री मेंस होता नहीं था, केवल एक एग्जाम। लेकिन दोस्तों जो हमारे मार्क्स है ना, वो इंटरव्यू से पहले आ जाते थे, हमारे पास मार्क्स होते थे बेटा, और जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनके पास भी हमारे मार्क्स होते थे। तो यहां बेटा एक फायदा था हमारा, क्या, अगर मान लीजिएगा इसके हमारे मेंस से मार्क्स अच्छे हैं और इंटरव्यू हमारा अच्छा नहीं गया, तो जो सामने पैनल बैठा हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा उसकी सहानुभूति आपको मिलती थी, वो देख रहा कि यार बंदा सही मार्क्स लेकर आया, हो सकता है यहां थोड़ा प्रेशर में आ गया हो, है ना, ऐसा होता है, तो आपको उनसे अच्छे मार्क्स मिलने की उम्मीद हो सकती थी। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, न तो मार्क्स आपको पता होते हैं, न तो मार्क्स उनको पता होते हैं। अगर आपको मालूम चल भी जाए, उनको पता नहीं होते गाइस। दोस्तों कि इंटरव्यू में मार्क्स जो आप पाते हैं वो टोटली डिपेंड करेगा आपके नॉलेज के ऊपर, आपके पर्सनालिटी के ऊपर, और आपके कम्युनिकेशन के ऊपर। तो ध्यान रहे, इंटरव्यू अब ज्यादा सेंसिटिव है दोस्तों आपको यहां परफॉर्म करना पड़ेगा, पहला पॉइंट दोस्तों। हाँ, तो पहला पॉइंट है कि आपको परफॉर्मेंस यहां पर देना पड़ेगा, और ये आपकी पर्सनालिटी है जो कि आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, तो परफॉर्मेंस आपको यहां पर दोस्तों देना पड़ेगा, तो ये एक इंपॉर्टेंस है। दूसरा दोस्तों, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इंटरव्यू होता ही क्यों है दोस्तों। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, क्लरिकल लेवल पर इंटरव्यू नहीं होता है। क्यों बेटा, क्योंकि क्लरिकल में आपके पास जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज्यादा ऊपर होती नहीं है आपके। मतलब दोस्तों, जब आप बेटा पीओ बनते हैं तो आपकी जो पोस्ट होती है वो क्या होती है, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों कि आप ब्रांच मैनेजर को असिस्ट करने वाले हो, या जब वो नहीं होते हैं तो आपको वो रोल प्ले करना पड़ता है। यानी कि इस पूरा ब्रांच मैनेज करने का मतलब एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दोस्तों आपको अपने बैंक को प्रॉफिट में या लॉस में जब भी बैंक आएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी होती है। आपके दोस्तों पास एक्सेस होता है बड़े बड़े अकाउंट का, आपके पास बड़ा एक्सेस होता है बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, आप किसी को काम दे सकते हैं दोस्तों या ले सकते हैं, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी पूरे ब्रांच को एक तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो बेटा सिंपल सी बात है कि बैंक क्या है दोस्तों, बैंक एक सर्विस सेक्टर है दोस्तों, और बैंक में हमेशा बिजनेस डेवलपमेंट होता है। तो बेटा हमें एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो राइट पर्सन हो, राइट जॉब के लिए राइट टाइम पर दोस्तों। भाई सिंपल सी बात है, मैं अपनी बात करूं यार, भाई मैं जीगा एजुकेटर हूं बेटा, तो मुझे भी अपने कंटेंट राइटर हायर करने पड़ते हैं। तो जब मैं उनके इंटरव्यूज लेता हूं दोस्तों, तो मैं क्या देखता हूं, नॉलेज है, कमिटमेंट है कि नहीं है। भाई अगर आपके अंदर कमिटमेंट नहीं होगा बेटा, तो आप कैसे अच्छा कंटेंट बनाओगे। तो भाई एक एम्प्लॉय के अंदर क्या खूबी होनी चाहिए दोस्तों, जरा सोचिए अपने आप से। अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं, आप किसी बंदे को हायर करना है, अगर आप इंटरव्यू लेते हैं, आप क्या देखते हो, पर्सनालिटी चाहिए, हाँ ठीक है पर्सनालिटी, भाई सर्विस सेक्टर है, कस्टमर को रिप्रेजेंट करना है, पर्सनालिटी अच्छी, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा, कमिटमेंट भी अच्छा होना चाहिए, और भाई आपको एज ए जेंटलमैन बिहेव करना चाहिए। मतलब आपका एटीट्यूड काफी निगेटिव तो नहीं है, आपके शॉर्ट टेम्पर्ड तो नहीं है, आप घबरा तो नहीं जा रहे हैं, आप इमोशनल तो नहीं है, ये सारी बातें बैंक दिखता है बेटा। तो बैंक उस एम्प्लॉय को हायर करता है दोस्तों जो बैंक को लगता है इंटरव्यू के टाइम पर जो बेटर प्रेशर हैंडलिंग कर सके दोस्तों, जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, जिसके अंदर थोड़ी सी हेल्प करने की भावना हो, है ना गाइस। ये सब पॉइंट बैंक देखते हैं। आपको लगता होगा कि यार वो कैसे पूछना क्वेश्चन ना, वो आपका प्रेजेंटेशन देखते हैं और आपको वहां पर अच्छे से पकड़ना पड़ता है। तो भाई सिंपल सी बात है, बिजनेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है बैंक, सर्विस सेक्टर है, आपको कस्टमर से मिलना है, उनसे आपको बिजनेस लाना है भाई, तो आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए। इसीलिए भाई, और आज के टाइम पर बैंक बड़े कॉम्पिटिटिव होंगे। आज के टाइम पर बैंकों को प्राइवेट सेक्टर से कॉम्पीट करना पड़ता है, जहां पर आपके लेवल का जो एम्प्लॉय शायद वो एमबीए किया है ना,
तो जो ग्रामीण बैंक है या सरकारी बैंक जो भी है, उन्हें भी वैसा ही दोस्तों बच्चा चाहिए जो अच्छे से बोल चाल पाए, जिसको नॉलेज हो, जिसके अंदर जेंटलमैनशिप हो दोस्तों। तो ये सब बातें देखता है बैंक। प्रेशर हैंडलिंग दोस्तों, कितने आप मोटिवेट हो, कितना कमिटमेंट अंदर है, सब कुछ बैंक देखता है। तो इसीलिए इंटरव्यू होना चाहिए पीओ लेवल पर, मेरा मानना भी है और गवर्नमेंट का मानना भी है दोस्तों। अच्छा आगे बढ़ते गाइस, अब देखिए, चलिए गाइस, अब हमारे इंटरव्यू क्या स्ट्रक्चर होता है, हमारा इंटरव्यू कितने पार्ट में डिवाइड होता है दोस्तों। देखिए, तो जो आपका इंटरव्यू दोस्तों वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। क्या दोस्तों? पहला गाइस क्या? पहला आपकी पर्सनालिटी, मतलब आपकी पर्सनालिटी पर क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। और मेरे हिसाब से पूरे इंटरव्यू का सबसे बड़ा सेक्शन यही होता है। और गाइस आप मान के चलिए कम से कम 70% आपका सिलेक्ट, कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं वो यहीं पे डिसाइड हो जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक। दूसरा बेटा एजुकेशन बैकग्राउंड। एजुकेशन बैकग्राउंड को थोड़ा हम लाइटली लेते हैं हमेशा, या तो हम पढ़ते नहीं इसके बारे में या बहुत लेट में पढ़ते हैं दोस्तों। ये जान लीजिए, आपकी पर्सनालिटी के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है दोस्तों, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जो आप पढ़ चुके हैं उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है भाई सिंपल सी बात समझिए। जब आप लोग बैंक में इंटरव्यू के लिए जाते हैं बेटा, आप क्या होते हैं? आप फ्रेशर होते हैं। आप फ्रेशर होते हैं तो अगर मैं एम्प्लॉयर हूं तो मैं आपको जज कैसे करूं कि आप किसी बात को कितना सीरियसली लेते हो दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, कल को मैंने आपको हायर कर लिया, मैंने आपसे बात बोली कुछ, आप भूल जाएंगे तो, मैं आपको बार बार काम सिखाऊंगा, आप भूल जाएंगे तो मेरा तो लॉस है गाइस। तो आप कितने सिंसियर और आप बातों कितना सुनते हैं, ये बैंक जज करता है बेटा यहां से, क्योंकि ये वो चीज है जो आपने पढ़ा हुआ अपने ग्रेजुएशन में या पीजी में। आपको यही याद नहीं है तो फिर कैसे आप जस्टिफाई करेंगे रोल। तो इस पर भी दोस्तों हमें कमांड होनी चाहिए। अच्छा, यहां पर दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। तीसरा भाई क्या लिखा है? बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी, हॉट टॉपिक, सब कुछ दोस्तों। इसे हमने एक में डिवाइड कर दिया हो, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, हॉट टॉपिक, इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ दोस्तों। ई मतलब इकोनॉमी, ठीक। अच्छा भाई सिंपल सी बात है, अगर आप बैंक में जा रहे हैं दोस्तों तो आपको बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और दोस्तों ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल दोस्तों, मुझे याद है जब मैंने एमबीए किया था और जब दोस्तों मैंने जॉब के लिए मैं गया, मेरा फील्ड था फाइनेंस एंड मार्केटिंग, तो मुझसे काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे मार्केटिंग के बारे में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स? पहला क्वेश्चन। मार्केटिंग की थ्योरीज गाइस लोग पूछते हैं बिकॉज भाई क्या आपके अंदर स्किल है कि नहीं, क्या आपके अंदर वो स्किल है कि नहीं भाई मार्केटिंग करने की, आपको नॉलेज भी है कैसे किया जाता है मार्केट। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप बैंक में जा रहे हो तो क्या आपके पास बैंक की इंफॉर्मेशन है? दो, मेरा काम तो इजी हो जाएगा। अगर एक ऐसा बंदा जिसको बैंकिंग फाइनेंशियल नॉलेज है तो मुझे उसे कम ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, मुझे उस पर कम टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मेरा फायदा है ना यार। तो भाई बैंक ये चेक करते हैं कि क्या आपको बैंक, आपने कुछ पढ़ा भी है कि नहीं बैंक के बारे में, क्या होते हैं बैंक्स, कैसे काम करते हैं, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, नॉन कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, कुछ पता है आपको उसके बारे में। फाइनेंस, भैया हर साल हमारे देश में आता है बजट, आपको क्या पता इसके बारे में, क्या पता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में क्या पता है आपको, कुछ पता है? फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, भाई कल को आपको शेयर मार्केट में निवेश करना पड़ेगा पैसा कस्टमर का, भाई बैंक कर रहे हैं आजकल बैंक डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं आपका, और इवन आपके लिए म्यूचुअल फंड में काम कर रहे हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, तो बैंक देखता है ना कि यार इस बंदे को ये काम भी आता है, हम इसे एडिशनल काम भी दे सकते हैं। तो भाई वो आपको आता ही नहीं है तो क्या फायदा। हॉट टॉपिक, आप कितने अवेयर हैं इस समय, आप कितने अवेयर हैं इसमें दोस्तों। भाई देश में क्या चल रहा है, विदेशों में क्या चल रहा है, क्या पता है आपको उसके बारे में। हॉट टॉपिक गाइस। हाँ अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट आता है सिचुएशन। ये आपका सबसे लीस्ट पार्ट होता है, मतलब इंटरव्यू का, मतलब ये ज्यादा इफेक्ट तो नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन तो बनते हैं इसके भी। तो इनके भी एग्जांपल मैं आपको आगे देने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो, तो ये छोटी छोटी बातें मैंने की आपसे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए पर्सनालिटी, मैंने क्या बोला आपसे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन बेटा यही होता है। अगर यहां आप खेलेगा बढ़िया से तो इसका मतलब कि आपको अच्छे मार्क्स मिलने बेटा। तो इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे बेटा, देखिए। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों जो हमेशा पूछते हैं क्या, टेल मी अबाउट योरसेल्फ।
अपने बारे में बताइए, यानी आपका इंट्रोडक्शन दोस्तों। हाँ, क्योंकि बैंक आपके बारे में जानना चाहता है दोस्तों, आप कैसे इंसान हो, आपने क्या पढ़ाई की है, आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कोई अचीवमेंट है आपका, क्या स्ट्रेंथ है आपकी, क्या वीकनेस है आपकी, आपकी हॉबीज क्या है, ये सब क्वेश्चन इसमें आते हैं दोस्तों। आपकी हॉबीज पर, आपके स्ट्रेंथ पर, आपके वीकनेस पर, आपके अचीवमेंट पे, आपके इंटरेस्ट पर क्वेश्चन वो क्रॉस करेंगे। ठीक है, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये पूरा एक सेक्शन है इतना बड़ा सा। ठीक है बेटा, दूसरा क्वेश्चन, आपके फैमिली बैकग्राउंड पर क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। आपके फैमिली बैकग्राउंड का मतलब भाई सिंपल सी बात है कि आपके फैमिली में कौन कौन है, कैसे मतलब लोग हैं, कितने लोग जॉब करते हैं, बिजनेस है, बड़ा बहुत दिक्कत होती है। मेरे पिताजी एडवोकेट, मुझसे पूछा गया कि भाई तुम्हारे पिताजी एडवोकेट है, तुम बैंकर क्यों बनना चाहते हो? भाई तो अगर तुम अपने पिताजी से काम करोगे तो यहां से ज्यादा पैसे कमा लोगे। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस, मान लीजिए आपके पिताजी फार्मर है, तो पूछेंगे आपसे कि भाई फार्मिंग में पैसा अच्छा अगर आप ठीक से करते हैं तो आप क्यों नहीं फार्म बनना चाहते? मान लीजिए कि आपके पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं बट किसी और डिपार्टमेंट में, मान लीजिए इनकम टैक्स में, तो पूछेंगे आपसे कि भैया तुम्हारे पिताजी इनकम टैक्स में, तुम यहां क्यों आना चाहते हो? समझ रहे? तो इन सब क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा। ठीक गाइस, अच्छा और देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन गाइस कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन, मतलब आप क्यों व्हाई यू, आप बैंक को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? ठीक गाइस, आप बैंक को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका आंसर दो भाई। बड़ा दिक्कत होती है, और खासतौर से जो बीटेक वाले होते हैं, बी फार्मा वाले, एमटेक, एमबीए, एमसीए, बीसीए, बीबीए, इनके लिए बड़ा जस्टिफाई करना इजी नहीं होता है। भाई आपने किया प्रोफेशनल कोर्स, आप जो अपने सेक्टर में जाओ ना, यहां क्यों आ रहे हो? ये सब बेटा इसमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है अच्छी खासी। हाँ, एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, अभी रुक जाओ, अच्छा वो बाद में बोलूंगा मैं। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, फैमिली बैकग्राउंड, व्हाई यू जॉइन बैंक। चौथा दोस्तों, आपके स्किल के बारे में कि आपके स्किल, आप में क्या क्या स्किल है। भाई हम जॉब क्यों दें आपको, हम जॉब क्यों दें आपको, आप चाहते हैं करना, हम क्यों दें भाई? भाई हमारे पास एमसीए वाला है, हमारे पास एक्सपीरियंस बंदा है, आप फ्रेशर हो, हम क्यों दें आपको जॉब में? तो यहां पर आपको अपनी स्किल बतानी पड़ती है। ठीक है, और देखिए पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, आपके नाम पर क्वेश्चन कि तुम्हारे नाम का मतलब क्या है, तुम्हारे नाम का कोई फेमस पर्सनालिटी बैंकर है कोई, या कोई एक्टर एक्ट्रेस कुछ भी है दोस्तों। हाँ, तुम्हारा नाम दोस्तों, तुम्हारा आइडियल कौन है गाइस, हाँ, तुम्हारे सिटी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, भाई कितनी इसमें विधानसभा क्षेत्र है, कितनी इसमें संसद क्षेत्र है दोस्तों, कौन है अभी मंत्री तुम्हारे यहाँ से, कोई है तो नहीं है, तुम्हारे शहर में खास क्या है, तुम्हारे शहर की 3 मेजर प्रॉब्लम बताओ, तुम्हारे शहर का 3 बढ़िया चीज बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तुम्हारा शहर और कितने शहर को टच करेगा, ठीक है, तुम्हारा स्टेट और तुम्हारे स्टेट के बारे में बताओ कि तुम्हारे स्टेट में खास क्या है, तुम्हारे स्टेट से कौन फेमस पर्सनालिटी है, तुम्हारा स्टेट कितने और टच करता है, तुम्हारे स्टेट की पॉपुलेशन क्या है, सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ये सब कुछ क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, ये मैं हल्का सा डेमो आपको दे रहा हूं। अच्छा, हमारे पास आपके लिए डेमोन्स्ट्रेशन भी है, पिछले साल इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए वो भी इस वीडियो में लास्ट में है, देखिए ध्यान से। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन बैकग्राउंड गाइस, हाँ, तो यहां पे दोस्तों जो भी आपने अपने ग्रेजुएशन पढ़ाई की है ग्रेजुएशन में, ठीक है, या फिर जो भी आपने अपने पीजी पढ़ाई की है दोस्तों, तो उस पर दोस्तों क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं बनता है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं बनता है, ऐसा मत सोचना कि बहुत डीप पूछते हैं, लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो पूछेंगे यार। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैंने एमबीए किया था, तो मुझसे पूछा गया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द फेरा एंड फेमा, और नेशनल इनकम पे क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। अब क्योंकि मैंने एमबीए किया था, हाँ, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था मार्केटिंग में, उन्होंने मार्केटिंग मिक्स पूछा था मुझसे, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स। तो बेटा टॉपिक कॉन्सेप्ट सिंपल है, मतलब मेन टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, तो आपसे आपके मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड में वो डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन जो चीजें हैं दोस्तों वो तो पूछेंगे आपसे। आपने किया हुआ है बीएससी फिजिक्स से, उन्हें पूछ लिया न्यूटन लॉ बताओ, आपको बताया नहीं है, क्या हो जाएगा, है ना गाइस? तो बेसिक चीजें पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और वो पढ़िए जो कि आपको याद होता कि नहीं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे सिलेबस में। अच्छा, एक क्वेश्चन और मुझसे क्वेश्चन पूछा था, पता क्या, कि तुम्हारे ग्रेजुएशन में 5वें सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट थे। अब ऐसे पूछ लिया भाई क्वेश्चन, अब उनको पता थोड़ी ना होता है
लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस से करते हैं। मैंने छह थे, मैंने 6 बोल दिया था 6। तो ऐसे भी पूछते हैं दोस्तों। तुम्हारे 4th सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट थे? सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछ लेते हैं भाई। ये केवल आपको घबराते हैं जल्दी जल्दी में कि देखो क्या करते हो तुम, प्रेशर हैंडलिंग दोस्तों। हाँ, तो ये सब मैं डेमो दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है। हाँ देखो, अब गाइस में दिक्कत कहां पर आती है, जो बीकॉम वाले हैं दोस्तों, बेसिकली बीकॉम वाले हैं, ठीक, या आपने फॉर एग्जांपल दोस्तों बीबीए किया हुआ है, या फिर आपने दोस्तों एमबीए किया हुआ है, तो इन लोग की खास तौर पर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन बीकॉम वालों से सबसे ज्यादा टफ इंटरव्यू होता है मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस है। क्यों दोस्तों? क्योंकि बेटा जो बीकॉम वाले बच्चे होते हैं ना, वो कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, और बैंक में कॉमर्स चलता है बेटा, ठीक है। तो आपसे पूछते हैं बताओ बैलेंस शीट बताओ क्या होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है, अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं, 3 गोल्डन रूल है ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट वाला पॉइंट, ये सब बताओ। तो बीकॉम वालों की सबसे ज्यादा परेशानी होती है। एक बात और दोस्तों, जो बीटेक वाले होते हैं बेटा, तो उनसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पता क्या, कि बैंक में किस सॉफ्टवेयर पर काम होता है, टोपोलॉजी, एटीएम कैसे टोपोलॉजी है दोस्तों। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बीटेक वाले हैं ध्यान देना, जिनका सीएसआईडी दोस्तों, उनसे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी भी फार्मा में क्या है, बीएससी में क्या है, बीए में क्या है दोस्तों, आपने क्या पढ़ाई की है, उस पर वो क्वेश्चन पूछेंगे, जैसा मैंने बताया। कुछ क्वेश्चन मुझे याद है जो कि अजीब से आ जाते हैं सामने अचानक से, तो इसलिए मैं आपको कुछ डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूं यहाँ। ठीक गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड हॉट टॉपिक। गाइस पहले हम बात करेंगे हॉट टॉपिक की दोस्तों। देखिए एक बात आप लोग याद रखिए, करंट अफेयर्स को लेकर टेंशन आपको लेना नहीं है। आपको करंट अफेयर्स में एकदम करंट का नहीं, मतलब ऐसा नहीं सब पूछ लेंगे वो दोस्तों, उनको भी याद होना चाहिए ना। तो जो चीजें भी हॉट टॉपिक हैं गाइस, जैसे फॉर एग्जांपल G20 समिट, तो भाई G20 समिट एक हॉट टॉपिक है, आपको इस पर बात पता होनी चाहिए। बजट दोस्तों एक हॉट टॉपिक है, रशिया यूक्रेन में क्या हुआ हॉट टॉपिक है, कनाडा और इंडिया में क्या चल रहा है हॉट टॉपिक है, ऐसे पॉइंट दोस्तों। तो करंट अफेयर्स में पूरा पोथी पत्रा नहीं पढ़ना है आपको, जो चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आप देख पा रहे हो सामने चल रहा है, जो बार बार मीडिया में आ रहा है, वही से पूछेंगे आपसे। हाँ एक बात और कीजिएगा, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन का या एक दिन पहले का न्यूज़पेपर पढ़कर जाइएगा। ये होता है गाइस, आपसे सर पूछ लेते हैं आज की क्या न्यूज बताओ, तो ये सब भी ध्यान दीजिएगा। तो करंट अफेयर्स में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, वो पढ़ना है जो कि बार बार मीडिया में आप देख रहे हैं, जो बार बार न्यूज में आ रहा है, जो आपके सामने खड़ी घटना है दोस्तों। अब वो चाहे डोमेस्टिक लेवल की हो चाहे वो ग्लोबल लेवल की हो। अच्छा गाइस, अब आते हैं बेटा किस पर, फाइनेंस पर आते हैं, बैंकिंग में बेटा आते हैं। ठीक, तो कुछ टॉपिक मैं यहां पे बेटा बोल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अब चूंकि आपका इंटरव्यू बेटा आरआरबी का है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, ये बड़ा पूछते हैं आपसे, केसीसी क्या है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कि व्हाट इज डिफरेंस, ये बहुत पूछते हैं। हाँ, व्हाट इज डिफरेंस, एक मिनट, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आरआरबी एंड कमर्शियल बैंक। ठीक, आरआरबी एंड कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। जी हाँ बिल्कुल, कमर्शियल बैंक अलग होते हैं और कोऑपरेटिव बैंक अलग होते हैं। कमर्शियल बैंक का मतलब जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। तो ग्रामीण बैंक में और उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ग्रामीण बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक में क्या डिफरेंस होता है, ये सब क्वेश्चन बेटा बहुत पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे एफडी हो गया, आरडी हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, ओवरड्राफ्ट बड़ा पूछते हैं, ओवरड्राफ्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया दोस्तों। ठीक है, ये सब पॉइंट हो गया, बेसिक बैंकिंग। हाँ, चौथा गाइस जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन दो। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे काम करता है दोस्तों। पांचों गाइस भाई देखो, अब सिंपल सी बात है, आप जा रहे हो ग्रामीण बैंक के लिए, तो भैया नाबार्ड के बारे में बताओ, नाबार्ड हमारा कैसे काम करता है दोस्तों। छठवां पॉइंट, गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम दोस्तों कौन सी बेटा, जो कि बेसिकली आपकी ग्रामीण एरियाज के लिए है दोस्तों। ठीक है, उस पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब भाई सिंपल सी बात है, आप ग्रामीण बैंक के बारे में इंटरव्यू दे, तो इसके बारे में भी डीप में क्वेश्चन पूछेंगे। भाई कैसे बना ग्रामीण बैंक, क्या काम इनका होता है, किस कमेटी ने बनाया, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट का कितना शेयर होता है,
तो इसको भी डीप में पढ़ना है बेटा आपको, है ना। अच्छा गाइस, इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा लोग, तो जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग दोस्तों, ठीक है, जैसे दोस्तों नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जैसे गाइस एटीएम के बारे में इंफॉर्मेशन, एटीएम्स क्या होते हैं, व्हाइट लेबल एटीएम क्या होता है, ठीक है। 11 पॉइंट जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए दोस्तों कैसे होता है। 12 पॉइंट दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी। तो गाइस 13 पॉइंट दोस्तों डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग का बेटा मतलब क्या हुआ, मुझे याद है पिछले साल बच्चों से यूपीआई के बारे में बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, यूपीआई के बारे में दोस्तों, ये सब मेन टॉपिक हैं, ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा बेटा आपको। अगर आप और टफ में जाएंगे तो फिर दोस्तों शेयर मार्केट क्या होता है, सेबी क्या है, मनी मार्केट दोस्तों क्या होता है, और डीप में जाएंगे दोस्तों फॉर एग्जांपल तो भाई जैसे फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, बेसल नॉर्म्स क्या होता है, इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों आपसे। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज और, 14 पॉइंट दोस्तों चेक। चेक पर क्वेश्चन बहुत पूछते हैं दोस्तों, ध्यान देना मेरी बात को, चेक पर क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। क्यों बेटा, देखो अगर आप एटीएम की बात करें, आप चेक की बात करें बेटा, ठीक दोस्तों, अगर फॉर एग्जांपल आप एफडी की बात करें, आरडी की बात करें, इसकी बात करें बेटा, ये सब टर्म आप लोग अपने जनरल लाइफ में सुने होते हो, भले आप बैंकिंग ना पढ़े हो, लेकिन आप जानते हो चेक क्या होता है, डेबिट क्या क्या होता है, एटीएम कार्ड्स क्या होते हैं, ये सब सुन, एफडी क्या होती है, आरडी क्या होती है, ये आप पहले सुनते हो दोस्तों, तो इसलिए वो क्वेश्चन से पूछते हैं इस पे, तो ये भी सेक्शन आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। हाँ, आगे बढ़ते हैं भाई, और देखिए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, ये सबसे आपका लीस्ट चांस से क्वेश्चन पूछा जाए और इस पर मार्क्स भी कम होते हैं दोस्तों। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बेटा कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे पहला एग्जांपल कि भाई तुम अपने ब्रांच को कैसे प्रॉफिट में लाओगे, अगर बताओ कैसे लाओगे, ठीक है। दूसरा, तुम अपने ब्रांच का एनपीए कैसे कम करोगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, जैसे मान लो तुम्हारे ब्रांच में एक दिन काफी क्राउड आ गया और उस दिन तुम्हारे ब्रांच का सर्वर उड़ गया, कस्टमर चिल्ला रहा, गाली दे रहा है, तुम कैसे मैनेज करोगे। एक दिन ब्रांच में लाइट चली गई, काम नहीं हो पा रहा है, कस्टमर भड़क रहा है, तुम कैसे मैनेज करोगे। तुम्हारे ब्रांच में रॉबरी पड़ गई, तुम्हारे पास वॉल्ट की चाबी है और जो रॉबर है वो चाबी मांग रहे तुमसे, तुम क्या करोगे, दोगे नहीं दोगे। तो ऐसे क्वेश्चन गाइस बनते हैं आपसे, ये चेक करने के लिए कि आपका मतलब ये प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है दोस्तों, ये चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये सब पॉइंट तो दोस्तों है हमारे, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिएगा आगे बढ़े। तो अब दोस्तों हम आपसे बात करेंगे डेमो ऑफ क्विज़ेस दोस्तों, डेमो क्वेश्चन गाइस। हाँ, तो डेमो क्वेश्चन दोस्तों पिछले साल कैसे क्वेश्चन पूछे गए, देखिए दोस्तों, ये उत्तराखंड जोन का है दोस्तों, 4 मेंबर की पैनल थी और इंटरव्यू टाइम 12-14 मिनट लिखा बच्चे ने। देखो, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपना नाम बताइए, आप वही मतलब है कहां से बिलोंग करते हैं और क्या पढ़ाई अपने की है, मतलब ये पहला क्वेश्चन वही है। दूसरा, व्हाट डू यू नो अबाउट बैंक, आप बैंक के बारे में क्या जानते हैं, मतलब डेफिनेशन ऑफ बैंक, फंक्शन ऑफ बैंक, ठीक। डिफाइन ग्रामीण बैंक। हाँ, टेल सम स्कीम रिलेटेड टू द वीकर सेक्शन दोस्तों, वीकर सेक्शन का बेटा मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल एससी कास्ट, एसटी कास्ट, ये फॉर एग्जांपल दोस्तों महिलाओं की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। लोकल आर्टिशियंस, बुनकर, समझ रहे हैं, माइनॉरिटीज, ये सब बेटा इसमें आते हैं, तो इनके लिए कोई स्कीम बताइए, ठीक है। और देखिए, व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग, देखो ये बच्चा था बीटेक वाला, इसने सीएस से बीटेक किया था, तो इससे क्लाउड कंप्यूटिंग पूछ लिया, मतलब इसके एजुकेशन बैकग्राउंड की बात हम कर रहे हैं दोस्तों। हाँ, अच्छा क्वेश्चन और भी है दोस्तों, देखिए वो सेम क्वेश्चन है, सेम बंदा है, सेम बंदा। वाई उत्तराखंड इज कॉल्ड देवभूमि, देखो भाई तुम्हारे स्टेट के बारे में। टेल मी यूके गवर्नर होना चाहिए था, तुम्हारे स्टेट गवर्नर कौन है दोस्तों। इन विच बैंक डू यू हैव योर अकाउंट, हाँ ये पूछते हैं आपसे कि तुम्हारा अकाउंट किस बैंक में है, क्यों है भाई, तुम्हारा अकाउंट किस बैंक में क्यों, ऐसा क्यों तुमने वहां पर अकाउंट खोला हुआ है, ठीक है। टेल मी अबाउट यूपीआई एंड भीम एप्लीकेशन। केदारनाथ डिजास्टर ऑकर्स इन विच ईयर दोस्तों, जो नहीं आता सर इसके पहले, इस बार वाला नहीं, इसके पहले वाला, तो उसका रीजन क्या था, उसकी डेट क्या थी, ये सब पूछा गया था बेटा इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये तो हमने बात की आपसे उत्तराखंड पैनल की, थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा दोस्तों। अब दूसरा यूपी बेटा, यूपी जोन लखनऊ का इंटरव्यू, ठीक है। देखिए, तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, पहला क्वेश्चन, आपके पिताजी क्या करते हैं दोस्तों,
याद आया मैंने बोला था, यू आर लिविंग इन अ सिटी, हाउ वुड यू एडजस्ट इन द विलेज। भाई सिंपल सी बात है, आप शहर में रहते हो, भाई ग्रामीण बैंक में आपकी जॉब गांव में लगेगी, आप कैसे वहां पे सर्वाइव करोगे। अच्छा क्वेश्चन है। वाई देयर इज अ गैप ऑफ द 4 ईयर आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर तुम्हारा गैप हुआ है उस पर क्वेश्चन पूछते हैं काफी अच्छे से और बड़ा स्मार्टली यहाँ पे आंसर आपको देना पड़ेगा। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों, ठीक है। और देखिए सेम में है, सेम में यूपी, डिफाइन लीडरशिप क्वालिटी। अब इससे क्यों पूछा बेटा, क्योंकि इसने एमबीए किया हुआ था। आपने एमबीए किया हो ना किया हो, लीडरशिप क्वालिटी हमेशा पूछते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि आप भी बनने वाले हो लीडर दोस्तों, तो एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज स्मॉल अकाउंट, ये क्या होता है बैंकिंग टर्म दोस्तों। द फर्स्ट साइंटिस्ट, अच्छा ये इनके दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा गया था कुछ इनसे कि द फर्स्ट साइंटिस्ट टू अप्लाई साइंटिफिक रीजनिंग टू कॉस्मोलॉजी, कुछ इनसे पूछा गया था। इनके ही अपने कुछ, इन्होंने कुछ और कोर्स भी किया हुआ था, ये बता रहे थे, उनसे पूछा गया था। तो इनके सिलेबस का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। महाराष्ट्र, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। भाई देखिए दोस्तों अपने बारे में बताइए। वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन बैंकिंग सेक्टर। हेक्टेयर टू एकड़ कन्वर्जन दोस्तों, देखिए हेक्टेयर टू एकड़, हेक्टेयर ये पूछे आता है, हेक्टेयर ग्रामीण में पूछा जाता है, हेक्टेयर खेती। भाई कितने, मतलब एक होता है बेटा स्मॉल फार्मर होता है और एक होता है मार्जिनल फार्मर, इनके भी डिफरेंस क्या है। तो इनका डिफरेंस जमीन के हेक्टेयर से लिया जाता है। तो हेक्टेयर टू एकड़ का कन्वर्जन पूछा गया था, देख लीजिएगा बेटा आप लोग। पालघर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दोस्तों, ये पालघर था, तो आपके डीएम का नाम क्या है। व्हेन डिड पालघर डिस्ट्रिक्ट सेपरेटेड फ्रॉम द थाने डिस्ट्रिक्ट। अच्छा मतलब ये सब दो पूछना है, तो अगर आपके भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ हुआ है ये सब याद रखिएगा। व्हाट इज द फॉर्म मैकेनाइजेशन, ये क्या होता है बेटा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन कुछ हैं जो आपसे बेटा पूछेगा, लेकिन अभी जाना मत, अभी आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन और भी दोस्तों, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन क्या है मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। ये तो हमारा वीडियो हो गया दोस्तों। वीडियो कैसा लगा बेटा प्लीज हमें कमेंट आप कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात, हमने आपके लिए क्या किया हुआ है थोड़ा सा हम दोस्तों से बात कर लेते हैं आपसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दोस्तों मान लीजिए अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखना हाँ जो मैं बोलूंगा, चलिए गाइस। तो मैंने यहाँ पे अनअकैडमी ओपन कर दिया दोस्तों, ठीक। तो गाइस भाई सिंपल सी बात है कि अगर आपके ग्रामीण बैंक की बात बेटा हो रही है, चलो अच्छा यहाँ पे नंबर डाल देते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा इंटरव्यू कोर्स लेना है और आप पहली बार प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, तो कैसे आपको हमारा बैच परचेस करना है वो देख लीजिए। देखो अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपसे ऐसे पूछेगा लॉगिन करने के लिए, तो यहां बेटा आपको अपना नंबर डालना है, ठीक है। आपने नंबर डाल दिया तो रिक्वेस्ट ओटीपी का ऑप्शन गया दोस्तों। अब ओटीपी आपके फोन में आ जाएगा जो आपको बेटा सबमिट करना है, ठीक है। तो ओटीपी आ गया मेरा, ठीक है। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया दोस्तों। जैसे किया बेटा आपके सामने ऐसा पेज खुल के आ जाएगा, देखिए दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या है, देखिए करना क्या बेटा कि आपको यहां पर जाना है, ये देखो ये अगर आप पहली बार आएंगे तो आपके सामने आएगा गोल ऑप्शन। अगर आप पहले आ चुके हैं फॉर एग्जांपल, तो मेरा गोल है बैंक एग्जाम दोस्तों, हाँ। तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सर्च किया, ठीक है। और सर्च करें बेटा देखो यहां मुझे कहीं पर इंटरव्यू लिख रहा है, इंटरव्यू, मैं यहां पे क्लिक कर दूंगा एड अनदर गोल दोस्तों, हाँ। देखिए जैसे मैंने ओपन किया हमारे सामने ये पेज आ गया। अब यहां दोस्तों मुझे सर्च करना क्या, गवर्नमेंट एग्जाम, मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। बेटा क्लिक करने पर यहां पर आगे सारे एग्जाम कमेंट किए। अब देखिए यहां लिखा है बैंक एग्जाम, लेकिन ये नहीं है, हमें देखना है बेटा क्या, हमें देखना है बैंक इंटरव्यू, जो यहां पे दोस्तों यहां पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। बेटा क्लिक करते ही हमारे सामने ऐसा बैनर खुल के आ जाएगा। तो अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है बेटा, देखिए तो यहां है कंप्लीट बैंक एग्जाम इंटरव्यू, आप इस पर क्लिक कर दो एनरोल नाउ पे, ठीक है। आप बेटा क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बैच खुल के आ जाएगा। इस बैच में क्या क्या आपको मिलने वाला है सारी इंफॉर्मेशन यहां पे है दोस्तों, सारी इंफॉर्मेशन, ठीक। इसके अलावा गाइस क्या है, आपको मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है और कुछ क्वेश्चन भी आपके जो हो सकते हैं डाउट, वो भी आप यहां पे पूछ सकते हैं दोस्तों। देखिए कोर्स का बेटा प्राइस कितना चल रहा है, अभी चल रहा है आपका 999, लेकिन आप इसमें डिस्काउंट ले सकते हैं। आप ज्वाइन पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो आपके सामने यहां पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ठीक है। आपको जैसे करना है, अब दोस्तों यहां पे आप काम करो, आप डाल दो हमारा कोड क्या, AVP, ये कोड डाल दो गाइस, अप्लाई कर दो। तो जो बेटा आपका फीस है वो कम हो जाएगा 749 हो जाएगा,
क्योंकि इस समय आपका 25% डिस्काउंट चल रहा है इस समय दोस्तों, तो 759 में ये कोर्स आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि कोर्स आप परचेस करेंगे। इंटरव्यू में एक बात और दोस्तों, इंटरव्यू में क्या क्या आपको और मिलने वाला देखिए, तो देखो यहाँ पे क्लिक करना, तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा बेटा। ठीक है, यहां पे बेटा आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा बैच के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अच्छे से। आपको लाइव मॉक मिलेगा दोस्तों 1 to 1, हाँ आपको लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्ड देख लो, फीडबैक सेशन बेटा आपके लिए यहाँ पर रखा गया है, तो सब कुछ आपको बेटा मिलेगा। तो आपके लिए बेटा हमने क्या किया, हमने बैंक एम्प्लॉय जिनको एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का, हमने गाइस उनको यहाँ पे रखा आपके लिए। जो आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे बेटा अर्पित सर हैं और एसपी राजा सर हैं बेटा, मैं भी हूं यहाँ पे। ठीक, तो हमने आपको दोस्तों इसीलिए क्या किया, एक ऐसे कोर्स में रखा है दोस्तों जहां पर आपको मतलब नॉलेज तो मिलेगी, आपको मॉक इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस मिलेगा। फीस काफी कम है गाइस, तो आज ही इनरोलमेंट लीजिए और क्लास में मिलिए, क्लास में आपको हम पढ़ाते हैं भाई। हाँ, तो कैसा लगा हमारा वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट कीजिए और मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।